जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है क्योंकि आज चर्चा हम काफ़ी लंबे समय बाद बुध की करने जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है क्योंकि बुध देव महाराज जो होते हैं वो आपके द्वादश के और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ ये इस समय पर कहाँ बैठे हैं? ये यहाँ पर बैठे हुए हैं चतुर्ग्रही योग बनाकर, राहु बुध सूर्य और मंगल। बुध की स्थिति पूर्णतया परिवर्तित हो गई है। बुध की स्थिति जो परिवर्तित हो गई है इसका विशेष प्रभाव हमको अब देखने में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले धन के लिए, क्योंकि हमने देखा है ना भाग्य का साथ या मेहनत, तो क्योंकि देखिए ये जस्ट हमारे भाग्य के सामने वाला भाव है। और देखिए सप्तम भाव जो होता है पूर्ण सप्तम भाव को नियंत्रण में ले सकने का अधिकार रखता है। जैसे कि इसको मैं कई बार उदाहरण के द्वारा समझा चुकी हूँ कि जैसे कि ये हम हैं और ये हमारा जीवन साथी है। जीवन साथी का पूर्ण नियंत्रण होता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन को खुशहाल या दुखी बनाने में वो अपना पूर्ण प्रभाव दे सकता है। या तो जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाता है या जीवन फिर नर्क से बदतर हो जाता है। तो ये जीवन साथी के द्वारा, जिस तरीके से ये हमारे जीवन साथी इस भाव पर नियंत्रण कर सकता है उसी तरीके से ये भी चीज़ें इस तरह आपके सामने होती हुई देखी जाएंगी। दूसरा क्या है, आपके धन के 3 भाव होते हैं। सबसे पहले आपके धन का ये भाव होता है कि आता है धन इस भाव से और जाता है इस भाव से। ये आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा अगर ये हो गया तो यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति आपके सामने आ जाती है। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, चीज़ें आपके लिए कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि ये ग्रहों के सामने इंसान की क्या विसात जो ये ग्रहों को हरा सके। क्योंकि ग्रह अपनी चाल जरूर चलते हैं। हाँ, नम्रतापूर्वक उपाय के द्वारा अगर हम श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, पूर्ण रूप में बदल जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी गलतियाँ हम आगामी समय में कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह समय क्योंकि चतुर्ग्रही योग का है, यानी कि इसके पास शक्ति, और देखिए कोई भी योग हो, चाहे अगर राजयोग हो तो उसके अंदर भी थोड़ी सी निगेटिविटी होती है, और कोई भी दुर्योग हो अगर उसकी चर्चा करें तो उसमें भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी होती है। इस संसार में कोई भी चीज़ पूर्णतया अच्छी, पूर्णतया खराब नहीं होती है, और इसी की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये भाव आपका अष्टम है। अष्टम भाव मोस्टली देखिए जितने भी आप कीर्तिमान स्थित लोग देखते हैं उनके ये त्रिक भाव बहुत मजबूत होते हैं। मोस्टली क्या होता है, देखिए षष्ठ भाव अगर मजबूत है, आप शरण से ही, मोस्टली अगर आपका षष्ठ भाव मजबूत है, शरण से ही कार्य करेंगे, ज़िंदगी भर अपने ऊपर शरण बना कर रखेंगे। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि शरण के द्वारा जब आप कार्य करेंगे तो उसमें कहते हैं ना कि मिट्टी को भी सोना लगाओ, हाँ, मिट्टी को भी हाथ लगाओ, वो सोना बन जाती है, वो वाली सिचुएशन बन जाती है कर्ज के द्वारा। तो ऐसा व्यक्ति जाहिर सी बात है अपने ऊपर सदैव कर्ज रखना चाहेगा, क्योंकि जब तक वो कर्ज रखेगा तब तक उसकी सिचुएशन अच्छी होती चली जाएगी। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव आपकी परेशानियों का भाव होता है। अष्टम भाव में मंगल है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी है। मंगल के लिए हम कोई और वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमने मंगल की यहाँ पर सिचुएशन के बारे में आपके साथ उल्लेख नहीं किया, क्योंकि मंगल के पास अभी डिग्री बल नहीं था, जिस कारण से अभी हम मंगल की सिचुएशन को थोड़ा सा जैसे ही बल आता है वैसे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बुधदेव महाराज की। बुधदेव महाराज यहाँ अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, क्योंकि बुधदेव महाराज इस समय पर आपके अष्टम भाव को नियंत्रित कर रहे हैं। किस तरीके से? देखिए इस समय बुधदेव महाराज ने, क्योंकि हर ग्रह का देखिए एक विशेष प्रभाव होता है, और इस विषम योग इसमें बुधदेव ने किसको पकड़ा है? क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। एक तो बैठे हुए हैं आपके राहुदेव महाराज जो भ्रामक स्थितियों को बना रहे हैं। दूसरे क्या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल। सूर्य मंगल जो ये बैठे हुए हैं ये यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं। अब बुध ने किसका साथ पकड़ा है? इनको पकड़ा है या इनको पकड़ा है? ये चीज़ जानेंगे इस वीडियो में, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
तो देखिए बुध देव ने इस समय पर पकड़ा है राहु देव का साथ, क्योंकि राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को भ्रम उत्पन्न करते हैं। इस समय पर एक भ्रामक सिचुएशन बनाने जा रहे हैं। अब बुध ने क्यों पकड़ा है राहु का साथ? देखिए सूर्य मंगल को इन्होंने छोड़ दिया, बायकाट कर दिया है। सूर्य मंगल को बायकाट करने के बाद बुध ने राहु को पकड़ लिया है, क्योंकि देखिए दोनों ही ग्रह इस समय पर वक्री हैं और बुध यहाँ पर लगभग 2 महीने तक निवास करने वाले हैं वक्र अवस्था में ही। अब बुध क्या है? फाइनेंस के कारक हैं, हमारी बुद्धि के कारक हैं। मोस्टली विचार क्या होता है? विचार होता है राहु, और उस विचार को जब हम तर्क वितर्क के बाद, क्योंकि तर्क वितर्क से जो चीज़ें प्रारंभ होती हैं वहाँ से बुध का एरिया चालू हो जाता है, और जब इम्प्लीमेंट तक ये बुध ही होते हैं। वहीं आपकी जेब का फाइनेंस, जेब में कितना धन है, आपके बैंक में कितना धन है, बैंक में धन भरा पड़ा है, जेब में धन भरा पड़ा है या ठन गोपाल, ये सारी सिचुएशन जो हैं ये बुध ही नियंत्रित करते हैं। आपके सामने जो फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न करते हैं ये बुध ही करते हैं। और इस समय ये बुध की दृष्टि द्वादश पर भी है, धन पर भी है और घर पर भी है। मोस्टली देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाव एक धन जाने का, एक धन जो संचित होता है, प्रॉपर्टी होती है, आपका परिवार होता है, कुटुंब होता है, आपका साथ ही साथ जो वाणी होती है, और वाणी के कारक भी बुद्धदेव महाराज होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। तो ऐसे में जो हमारे व्यापारी भाई हैं या बहनें हैं उनके लिए भी थोड़ा सा विषम समय है। थोड़ा सा इस दौरान क्या है, आपको शांति के साथ कार्यों को आगे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा इस दौरान आपको कार्य को विस्तार देने के बारे में योजना नहीं बनानी है, योजना भी नहीं बनानी है, और ना ही आपको, क्योंकि सडनली आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके बिल्कुल होंगी तो यथार्थ में निराधार, लेकिन आपका उन पर पूर्ण विश्वास होगा। कुछ आपके सामने ऐसे प्रेजेंट की जाएंगी कि आपको लगेगा कि भाई वास्तव में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना या यहाँ पर अपने कार्य को बढ़ाना या अपने कार्य को एक दिशा देना, ये सारी चीज़ें मेरे कार्य को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जाने वाली हैं। किंतु जब आप यथार्थ में यानी ज़मीनी सतह पर आएंगे तब आप स्वयं देखेंगे कि वो चीज़ें जो हैं एनर्जी वेस्टिंग, धन वेस्टिंग और आपके लिए बिल्कुल आपकी जेब को खाली करने वाली सिद्ध होंगी, यानी सामने वाले ने आपसे अपना उल्लू सीधा कर लिया। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन बन रही है तो बिल्कुल वहाँ से आप हाथ खींच लीजिए। साथ ही साथ ये स्थितियां जो हैं देखिए आपके परिवार से भी निकल कर आ सकती है। आपका परिवार का कोई सदस्य ऐसे लोगों के झांसे में आ सकता है। इस चीज़ से आपको बिल्कुल इस दौरान बचे रहना है। साथ ही साथ उपायों को करते रहना है। बुध के लिए देखिए विशेष उपाय माँ दुर्गा की आराधना और गणेश भगवान की पूजा, ये बुध के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होते हैं। आप इनमें से कोई भी देवी देवता को पकड़ सकते हैं। गणेश जी को 3 दुर्वा नित्य प्रति चढ़ा सकते हैं। आप दुर्गा माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी के गम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा माँ के दुम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ गणेश जी को आप बुधवार के दिन लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और साथ ही साथ गणेश धर्व स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुजिका स्तोत्र का पाठ, ये सभी आपके लिए बुध के बहुत अच्छा। और देखिए जब निगेटिव समय बनता है, ग्रह अच्छा होता है, तब भी हमको पॉजिटिव प्रभाव ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।